चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इंडिया गठबंधन से टिकट मिलने की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद पप्पू यादव आज नॉमिनेशन करने वाले हैं। सभी की निगाहें अब पप्पू यादव के नॉमिनेशन पर टिकी हुई हैं। पप्पू यादव के नॉमिनेशन से पूर्णिया में मुकाबला अब बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती के लिए पप्पू यादव बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। बीमा भारती पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से 5 बार के एमएलए हैं और हाल ही में उन्होंने जेडीयू छोड़ी है और आरजेडी में लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो गए हैं। लिहाजा बीमा भारती को यहां से कैंडिडेट बनाया है लालू प्रसाद यादव। और बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर इन दिनों खासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। यहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आज इस पर तेजस्वी यादव ने उन पर तंज कस दिया है। भैया आप उनको हम ही से नफरत है कि नहीं है मैं नहीं जानता। कन्हैया को क्या हुआ? कन्हैया को सीट क्यों नहीं? कन्हैया की सीट आपने क्यों दे दी? आपने साबुद्दीन साहब के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप प्रभुनाथ भाई जेल में, आप उनकी प्रभुनाथ भाई की सीट के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप किनको, आप पुराने किसको साथ में रखते हैं? भैया वो तो उनका दायित्व है। मैं इतना जानता हूँ कि हम लोग मिलकर ही चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा, इतना नफरत राजनीति में और व्यक्तिगत जीवन में सही नहीं है। ब्रॉड प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है और आपको पिता जी का पूरा सानिध्य मिला हुआ है। आपने अच्छा कि आप बढ़िए, हमारा सहयोग, हमारा सानिध्य भी आने वाले समय में मिलेगा। राजनीति में कोई अंतिम चीज नहीं होती है और राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती। भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आपको बता दें, इससे पहले पप्पू यादव ने पूर्णिया से टिकट न मिलने पर लालू प्रसाद यादव पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि लालू यादव चाहते थे कि वो आरजेडी ज्वाइन करें। हमेशा पप्पू यादव की बारी आई, हो सकता है मेरे में कमी रह गई हो, मेरी पूजा में, मेरी इबादत में, मेरी प्रार्थना में। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि मैं परिवार का हूँ, मैं मर्जर नहीं करूँगा, मैं मधेपुरा सुपौल नहीं जाऊँगा। कल तक मैं कहता रह गया, उनके परिवार के लगभग सदस्य के फ़ोन आते रहे। मैं वो बात नहीं बताऊँ, लगभग परिवार के सदस्य के फ़ोन आए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो कि कांग्रेस क्यों ज्वाइन की, यदि लालू यादव जी के मन में किसी बात की ठेस हो तो आप हमको पूर्णिया दे दीजिए और लालटेन से दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। मैं लालटेन, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ो। लालू यादव जी की हमेशा इच्छा थी कि मैं आरजेडी ज्वाइन कर लूं और मधेपुरा जाऊं, सुपौल ले लूं। मेरी इच्छा कभी नहीं थी कि मैं मधेपुरा जाऊं। मधेपुरा में जब जाति के आधार पर पप्पू यादव का बंटवारा कर दिया, कोरोना के बाद भी हरा दिया और बाढ़ के बाद भी हरा दिया, उसके बाद तो हम, मेरा घर है, हम 3.5 लाख से वहां जीते, 2.25 लाख। 14 में हम वहां चुनाव जीते। लालू जी शरद जी से 2 बार हार गए। और आइए सीधे रुक करते हैं चंद्रमोहन कुमार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। चंद्रमोहन, हमने घर के बाहर की तस्वीरें जो आपने दिखाई, पप्पू यादव के कांग्रेस के पोस्टर्स लगे थे, हमने आपकी बातचीत सुनी पप्पू यादव की साथ जो आप कर रहे थे, बड़ा नपा तुला उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा कि रिश्तों का मैं बहुत ध्यान रखता हूं, महागठबंधन धर्म भी निभाना है, कांग्रेस साइलेंट है, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, देखिए इस बार पूर्णिया की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि पप्पू यादव अब से थोड़ी देर बाद नॉमिनेशन करने जाएंगे और पहले वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन ने कांग्रेस को पूर्णिया का सीट नहीं दिया और यहां से आरजेडी से बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर सी बात है, पप्पू यादव के घर पर जो पोस्टर और बैनर लगे हैं वो साफ तौर पर दिखा रहा है। और पप्पू यादव ने यह कहा भी कि कांग्रेस ने उनको ये नहीं कहा है कि आप पूर्णिया से चुनाव मत लड़िए या फिर घर पर पोस्टर नहीं लगाइए, जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि पप्पू यादव को मौन समर्थन कांग्रेस की ओर से है। और आज जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस के झंडा और बैनर भी देखने को मिल सकता है पप्पू यादव के नॉमिनेशन में। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पप्पू यादव जो हैं वो दमखम के साथ चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ उनके साथ है और यही वजह है कि पप्पू यादव पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, तो वो तस्वीरें भी दिखाइएगा चंद्रमोहन, जब
पूर्णिया में नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे पप्पू यादव। फिलहाल आपका शुक्रिया। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी बिहार के जमुई में लोकसभा के लिए राज्य में पहली बार जनसभा करने वाले हैं। एनडीए गठबंधन के तहत एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार अरुण भारती के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमुई में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तो प्रधानमंत्री आज यहां से शंखनाद करने वाले हैं बिहार के जमुई से। और उनके इस दौरे को देखते हुए लोगों में तो खासा उत्साह है ही। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो उत्साह देखने को मिलता है लोगों में, लेकिन आज वो जमुई पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम कर दिए गए हैं। और इस रैली में प्रधानमंत्री की नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। और जमुई लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, जनशक्ति की पारंपरिक सीट है ये, जिस पर 2019 में चिराग पासवान ने चुनाव जीता। सीट बंटवारे के तहत जमुई सीट लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के खाते में गई थी। और ऐसे में प्रधानमंत्री का यहां से चुनाव प्रचार का आगाज करना क्यों अहम है, जरा आपको वो बता दें। तो पीएम के चुनाव प्रचार का मकसद है एनडीए में एकजुटता दिखाना, साथ ही साथ बिहार के वोटरों के लिए संदेश भी है कि महागठबंधन के मुकाबले एनडीए कितना मजबूत है। अलावा इसके लोगों को बराबरी का एक मैसेज, एक संदेश देना भी कि पार्टी छोटी हो या फिर पार्टी बड़ी हो, प्रधानमंत्री सबको बराबर इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, मकसद है प्रधानमंत्री के इस दौरे में। और बिहार के जमुई में पीएम मोदी की चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मंच पर ही नजर आने वाले हैं। जमुई में सभा के दौरान चिराग पासवान भी मंच पर प्रधानमंत्री के साथ नजर आएंगे। तो ये आपको बता दें, ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर देखने को आज मिलेगी। प्रधानमंत्री का जमुई दौरा है और एक तरह से बिहार में शंखनाद होने जा रहा है, और यहां एक ही मंच पर नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार और साथ ही साथ चिराग पासवान भी। और वहीं बिहार के जमुई में चुनावी सभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में बिहार की भूमिका इस बार भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहां के मेरे परिवारजनों ने राज्य की सभी सीटों पर बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया है। आज दोपहर करीब 12 बजे जमुई की जनसभा में जनता जनार्दन से संवाद का सुअवसर मिलेगा। वक्त भी प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर बता दिया है कितने बजे वो मंच से संबोधित करेंगे। और वहीं जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की